राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा की विधि। ये विधि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। तो क्योंकि कहा जाता है अगर जो शहरों में औरतें रहती हैं मतलब सभी मनुष्य की एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। तो जो शहरों में महिलाएं रहती हैं वो अपने किस तरीके से वट सावित्री की पूजा करें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप वट की जो डंडी है वो तुड़वा लीजिए। आप एक दिन पहले भी इसे तुड़वा सकती हैं अगर आपके घर से दूर है। आसन लगा लीजिए। अगर आप चौक पूर सकते हैं तो चौक पूर लीजिए, नहीं तो एक पोछा लगाकर साफ़ कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर जो वट का गमला है वो रख दीजिए। किसी मिट्टी में वट के जो है वृक्ष को गाड़ दीजिए। फिर एक उसकी पत्ती तोड़ लीजिए। आपको वट की ऐसी डंडी तोड़नी है जिसके ऊपर किल्ली लगी हो, क्योंकि कहा जाता बाद में आपको किल्ली से ही व्रत को तोड़ना होता है। ठीक है, उसकी ही हमें पूजा करनी होती है। तो पत्ती सबसे पहले आपको पत्ती तोड़नी, नीचे रखना है। फिर 5 आपको मिट्टी की डलिया, हमारे इधर मिट्टी की डलिया कहते हैं, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, 5 मिट्टी की डेली रख लीजिए। उन्हें गणेश जी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान के हमारे इधर रखा जाता है इनको, और इनकी ही पूजा की जाती है। सर्वप्रथम हम उनकी पूजा करते हैं। फिर आप लीजिए आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के लेप तैयार कीजिए। फिर आप उनको लेप लगाइएगा, जैसे हम शादी ब्याह में अपनी तीनों उंगलियों से लेप लगाते हैं उस तरीके से। फिर आपको लेना है कुमकुम या सिंदूर, फिर तीनों उंगलियों से आपको उसे लगाना है। फिर आप जो 12 वो होती हैं जिसे हम बाद में गले में धागा धारण करते हैं, वह बनाकर पहले ही रख लीजिए पीले कलर का। फिर उनको माता रानी को अर्पण कर दीजिए, मतलब वट वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। फिर आपको लेने हैं 7 मतलब कहा जाता है 7 आपको पुए लेने हैं, या आप गुलगुले कह सकते हैं इनको। 7 गुलगुले लेकर आपको चढ़ाने हैं। आप इसे चाहें तो एक लकड़ी में पो सकते हैं, मैं लकड़ी में नहीं पोती हूँ। और फिर वह आपको चढ़ाने, ये केवल आपको ही सेवन करने होते हैं, मतलब आपको ही खाना होता है, ये इसे हम किसी को देते नहीं हैं। फल आप पंडित जी को या आपके घर में कोई बड़ा सदस्य मतलब कन्या है आप उसको दे सकते हैं। और फिर ये देखिए, और फिर मैंने उनको जो वट की डाली है उस पर भी आपको पुए रखने होते हैं, मतलब प्रसाद उनको भी चढ़ाना होता है। तो ये देखिए, फिर मैंने जो मैंने आपको वो बताया था कि वट की वैसी वृक्ष लेनी है जिस पे कि किल्ली लगी हो, जिसे हम किल्ली कहते हैं, उसके हमें मतलब 12 टुकड़े कर लेने हैं। जैसे कि आपके 12 होती हों, 14 होती हों, जो आपको टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि बाद में इसी और चने को हमें एक साथ निगलने होते हैं, हमें दांत नहीं लगने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने किल्ली के 12 टुकड़े कर लिए हैं। हमें चने के दाने गिन लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने चने ले लिए हैं, चने के दाने मैंने गिन लिए हैं। माता रानी के सबसे पहले मैंने चने के दाने अर्पण किए, फिर मैंने गिन के अपनी थाली में भी रख लिए। ये बिल्कुल सिंपल विधि है। इतनी सिंपल विधि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने कुछ थाली में प्रसाद बचा है, क्योंकि थाली को खाली नहीं छोड़ा जाता है। फिर माता रानी को हवा करनी होती है। अगर आपके पास में हवा करने के लिए मतलब पंखा है तो आप उससे हवा कर सकते हैं। मेरे पास पंखा नहीं था, मेरे घर पे मोर का पंख था, तो मैंने माता रानी को उससे ही हवा की। माता रानी को हवा करने के बाद में फिर आपको पीले कलर का कच्चा धागा, या तो आपके पास में रील का धागा है तो रील का ले सकते हैं, नहीं तो कच्चा धागा आता है, सूत का कच्चा धागा, उससे 7 बार फेरे लगाने होते हैं। 7 बार माता रानी के जो आसपास 7 बार फेरे। तो इस तरीके से आप कच्चे धागे को थोड़ा सा हल्दी लगाकर कर लीजिए, नहीं तो आप पीली कलर की गट्टी ले लीजिए। तो मैंने पीली कलर की रील की गट्टी ली है, उससे मैंने 7 बार परिक्रमा की, मतलब आप 7 बार परिक्रमा करनी होती है, क्योंकि 7 जन्म के लिए हम रिश्ता हमारा बंध जाता है। इस तरीके से मैंने, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी जगह थी, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी जगह होती है। आप चाहो तो बंद कमरे में भी कर सकते हो, मतलब बंद आंगन में, मतलब बंद घर में, और या फिर खुले आंगन में भी आप ये पूजा संपन्न कर सकते हो। तो मैंने ये कमरे में ही की है पूजा, क्योंकि हमें थोड़ी देर इनको रखना भी होता है, एकदम से हटाना नहीं होता है, इसलिए। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इतनी सिंपल तरीके से आप आसानी से पूजा कर सकते हैं अगर आप कहीं पर भी हों तो ये देखिए, फिर मैंने जो अंतिम फेरा लगाना है, आपको धागा तोड़ना नहीं है। जो रील की गट्टी है, जो धागा है वहीं पर लगा देना है, मतलब तोड़ना नहीं है। मैं तोड़ने जा रही थी, फिर एकदम से याद आया तोड़ना नहीं होता है, वो गट्टी लगानी होती है। फिर माता रानी से वो जो हमने
धागा अपने गले में पहनने के लिए लगाया था, वो माता रानी से मांगना होता है हमें और फिर उसे अपने गले में धारण मंगलसूत्र की तरह धारण कर लेना होता है। फिर ये 1 साल तक हमारे गले में बना रहता है। अगर आप 1 साल तक रखते फिर या टूट जाता है तो इसे हमें उतार के सही समय पर अपने घर के परिजनों से या बड़े से पूछकर हमें इसे कहीं टांग देना होता है, मंदिर में रख दें। फिर हमें चने के दाने और जो एक किल्ली थी उसके जो हमने टुकड़े किए थे वो हमें निगलने हैं। तो अपनी हथेली में लेकर आप एक साथ भी निगल सकते हैं। मैं एक साथ नहीं निगल पाती हूँ क्योंकि 14 दाने बहुत ज़्यादा होते हैं और एक साथ निकलने में समस्या आती है और दांत में लगना नहीं चाहिए। तो मैंने एक-एक करके थोड़ा अपने पास में जल रख लीजिए और ग्लास रख लीजिए और एक-एक करके इसको आसानी से आप निगल सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। और देखिए फिर मैंने आरती की और वहीं पर बैठकर ये आपको करना होता है, वहीं पर बैठ के निगलना होता है। ये देखिए मैंने आराम से बिल्कुल दांत में नहीं लगना चाहिए। दांत में लगने से जो माता रानी होती है बोलता है व्रत खंडित हो जाता है। दांत में नहीं लगे, बिल्कुल आराम से आप एक साथ निगल सकते हैं या फिर आप एक-एक। तो मैंने इस तरीके से जो 14 के 14 जो मैंने वो लिए थे, चने के दाने लिए थे, वो आराम से निगल लिए। अब ये जो पूजा की जो मैंने पूजा की सामान है वो मतलब आप 2-3 बजे की तरफ ये हटा सकते हैं आराम से। पर ये है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आज आपको पूजा की विधि बताई। इतनी सिंपल तरीके से विधि आप बहुत ही आराम से अपने घर पे किसी भी परिजनों के साथ में आप कहीं पर भी हो आराम से कर सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लिया, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान लिया माता रानी से और इस तरीके से अपनी पूजा को संपन्न करते हुए मैंने अपना वीडियो समाप्त किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।